अभी रिसेंटली एक बंदे ने मुझसे पूछा, जब मेरी पिछली वीडियो थी कि यूट्यूब कैसे स्टार्ट करें, कैसे सब्सक्राइबर्स लाएं और वॉच टाइम को मीट करें। तो पहली बात तो ये समझ लें कि देयर इज़ नो ओवरनाइट सक्सेस। इस चीज़ के पीछे भागना बंद करें। ओवरनाइट सक्सेस किसी चीज़ में, किसी बिजनेस में कहीं पे भी नहीं मिलेगी। हाँ, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जो है ओवरनाइट सक्सेस आपको मिले, तो फिर आपको चाहत फ़तेह अली ख़ान या कुछ और लोग हैं उस उनकी तरह की कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि चाहत फ़तेह अली ख़ान कहाँ से है? तो मैं आपको बड़े मज़े की बात बताता हूँ कि ये वो ऐसे इंसान हैं जिनका मैं कहूँगा कि उन्हें गाना नहीं आता, लेकिन वो अपनी सिंगिंग से मशहूर हैं। अपनी सिंगिंग की वजह से फ़ेमस हुए हैं। लोग उन्हें जो है, चाहे वो उनका मज़ाक उड़ाते हैं या कुछ भी, जो कि नहीं करना चाहिए। इवन दो जो मर्ज़ी हो गया, मतलब जैसे मर्ज़ी, आखिरकार किसी ने उन्हें चांस नहीं दिया, उनके बहुत शौक था। फ़ेम कौन सा इंसान है जिसे नहीं चाहिए इस दुनिया में? मुझे नहीं लगता कोई कह भी दे मुझे नहीं चाहिए, मैं पर्सनली मुझे लगता है कि शायद ऐसा कोई इंसान ही होगा जिसे फ़ेम या पैसा नहीं चाहिए होगा। तो ऑब्वियसली ये भी एक इंसान है और इन्हें भी ऐसे चाहिए था, और साथ इनका जो पैशन था वो सिंगिंग था। तो इन्होंने गाने की कोशिश की, लेकिन इनसे गाया गया नहीं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि यार देखो, गाना मैं गाना चाहता हूँ, लेकिन मैं गा नहीं सकता। मेरे पास अच्छी आवाज़ नहीं है, ठीक है? मेरे पास अच्छा जो है वो क्या कहते हैं, स्किल्स नहीं हैं सिंगिंग के। मैं लिरिक्स खुद नहीं लिख सकता। मेरे पास इतने रिसोर्सेज़ नहीं हैं कि मैं अपना गाना प्रोड्यूस कर सकूँ कोई अच्छी तरीके का, या किसी से लिखवा के फिर अपना गाना बना सकूँ। तो उन्होंने किया क्या? उन्होंने ये किया, उन्होंने कहा कि चलो यार गाना गाते हैं और देखते हैं होता क्या है। तो उन्होंने, जैसी उनकी आवाज़ है, जैसी भी है, मैं उन्हें उन पे कोई तनकीद नहीं करना चाहूँगा, लेकिन उनकी मेहनत देखें कि उन्होंने गाना गाया, नहीं लोगों को पसंद आया, लेकिन वो हिट हो गए। ठीक है, जो वो चीज़ चाहते थे वो हो गई, चाहे वो हम उस पे तंज़ करें, उन पे मज़ाक उड़ाएँ या कुछ भी, वो हिट हो गई। वो हिट क्यों हो गई? उन्होंने उससे एक कॉमेडिक टच दे दिया, ठीक है? यही होती है एक स्ट्रैटेजी। जब आपने सक्सेसफुल होना होता है, तो आपको, अगर आप अपने लिए एक रास्ता खोलते हो ना, तो अल्लाह आपके लिए काफ़ी सारे और रास्ते खोल देता है, ठीक है? तो आप देख लें, उन्हें चाहिए थी ये चीज़, और लेकिन उनके पास जो है कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने एक दफ़ा ऐसे ही ट्राई की, और वो देखें वायरल गई उनकी वीडियो, और वहाँ वहाँ से लेके आज तक, अभी तक आप देख रहे हैं चाहत फ़तेह अली ख़ान इज़ एवरीवेयर, ठीक है? ना उन्हें गाना आता है ना और वो अपने आप पे, ये अगर आपको लगता है कि उन्हें नहीं समझ आ रही होती, तो उन्हें खुद पे मजाक हो रहा हुआ समझ आ रहा होता है। लेकिन उस मजाक को जितना वो मैं कहता हूँ हिम्मत से वो फेस करते हैं, इवन ऑन लाइव टेलीविजन। रिसेंटली तो कुछ बहुत ही बिलो द बेल्ट जो है लोग उनके साथ उनके क्वेश्चनिंग कर रहे थे, जो कि मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगा। कि यार देखो, एक बंदा है, वो उसने जैसे भी करके उसने आखिरकार अपने लिए शोहरत हासिल कर ली है। चाहे वो आप उसे अच्छी कहें, बुरी कहें, आपके हज़ार ओपिनियंस होंगे, उसने कहीं ना कहीं पे, अल्लाह ने उसकी मदद की है और उसने अपनी मदद करनी चाहिए है, और वो किसी ना किसी तरीके से थोड़ा बहुत जो भी था उसे हिट हो गया है। तो उसे 4-5 दिन उसे भी अपनी ज़िंदगी के जी लेने दें। बाकी छोटी सी ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी में ना आप परमानेंट है ना मैं परमानेंट हूँ। जाना हम सब ने वापस ही है, जिसने बनाया है उसके पास। लेकिन जो है क्या कहते हैं, जिस तरह से उन्होंने मेहनत की है, उस पे हमें, अगर हम और कुछ नहीं कर सकते, तो हमें थोड़ा सा एप्रिसिएशन भी दे देना चाहिए। अगर हम मजाक उड़ा रहे होते हैं, तो थोड़ा सा दिल से सीरियसली एक दफ़ा अप्रिशिएट भी कर दे आप ऐसे इंसान को, कि उन्होंने इतना कुछ क्रिटिसिज्म जो वो स्टिल फेस कर रहे हैं, और सिर्फ वो क्रिटिसिज्म ही फेस कर रहे हैं, वो क्रिटिसिज्म की वजह से अभी चल रहे हैं, ठीक है? उन पर लोग जो है उनकी मिमिक्री करते हैं, उनके सामने उनके धज्जियाँ उड़ा के रख रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि सही नहीं है। लेकिन जिन्हें लगता है, अब मैं उन्हें कुछ कह नहीं सकता। लेकिन आखिरकार वो लोगों में एक पॉपुलैरिटी अपनी बना चुके हैं। जिस तरीके से भी बनाई है, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है, किसी को नहीं होना चाहिए, ठीक है?
तो मुझे लगता है कि वो एक एग्ज़ाम्पल है आपके पास कि हाउ टू बिकम यू नो सक्सेसफुल ओवरनाइट। तो इस तरह की सक्सेसेस आपको ओवरनाइट सक्सेसेस में मिल जाती है। खैर, कमिंग बैक टू यूट्यूब नाउ, कंटेंट आप बनाना स्टार्ट करें। आप देख लें कंटेंट का जो आपने रेशियो रखनी है। आपने वॉच टाइम जो है 4000 आवर्स चाहिए होता है, और क्या कहते हैं उसके अलावा आपको 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए होते हैं। कम से कम 4000 घंटे का वॉच टाइम, कि कम से कम 4000 लोगों ने आपकी वीडियो देखी हो और 1000 सब्सक्राइबर्स हों, तो फिर जाके यूट्यूब आपको एलिजिबल करता है मोनेटाइजेशन के लिए। फिर आप यूट्यूब पे जो है, यूट्यूब आपको खुद नोटिफाई करा देता है। फिर आप यूट्यूब के साथ आपके कंटेंट पे जो है आपको रेवेन्यू मिलना स्टार्ट हो जाता है, ऐड आना स्टार्ट हो जाती हैं। अब इसका बड़ा मज़े का है कि हमेशा जो कंटेंट रखें, जो मैंने खुद गलती कर चुका हूँ पास्ट में, वो ये थी कि जो है ना, मैंने एक ऐसे चैनल स्टार्ट किया था जिस पर मैं वीडियोस पे रिएक्ट करता था, और मेरा जो जितना रेवेन्यू था वो सारा, मैं इतनी मेहनत करके इतनी ज़्यादा वीडियोस बनाता था एक दिन में, लेकिन वो सारा जो रेवेन्यू जा रहा था वो जिनकी वीडियोस पे रिएक्ट करता था। इवन दो मैं उन्हें लिखता भी था, ये मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ, और उनसे परमिशन मांगता था कि कोई परमिशन नहीं देता था, तो वो सारा रेवेन्यू उनके पास चला जाता था। वो रेवेन्यू सारा क्लेम कर लेते थे, तो मेरे पास कुछ भी नहीं आया। तो इस वजह से अपना कंटेंट डिफाइन करने से पहले ये ज़रूर देखिएगा कि जो आप कंटेंट लेके आ रहे हैं उसमें किसी और की तो नहीं। अगर देखें किसी का स्टोरी है, वो स्टोरी पकड़ के आप अपनी स्टोरी में कर लें तो ठीक है, लेकिन अगर आप किसी की वीडियो उठा के यहाँ पे वो छोटी सी स्क्रीन आपके सामने बनी होती है और उसे देख के रिएक्ट कर रहे होते हैं, तो वो नहीं चलेगा। ठीक है, मतलब चल जाएगा, लेकिन आपका मसला ये होगा कि आप जितनी मर्जी वीडियोस बनाते रहेंगे उस पर रेवेन्यू आपका नहीं आएगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे या स्ट्राइक्स आ जाएंगे या क्लेम्स आ जाएंगे, और 3 स्ट्राइक्स एक महीने में, और आपका जो है यूट्यूब चैनल बंद। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के अपना कंटेंट ऐसा चूज़ करें जो आप कॉन्फिडेंट हों जिसके बारे में। अब देखें, मुझे डिफरेंट चीज़ों की नॉलेज है, मैं उस तरह की नॉलेज लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, तो मैंने एक इन्फॉर्मेटिव टाइप का, एक डिफरेंट टाइप का कंटेंट बनाना स्टार्ट किया। लेकिन मेरा ये हरगिज़ मकसद नहीं है कि मैं इस तक महदूद हूँगा। मैंने इस कंटेंट को भी आगे लेके जाना है, और इस कंटेंट में भी अभी काफ़ी सारी, जो अभी करंटली ये वाली वीडियोस बना रहा हूँ इसमें तो कुछ विजुअलाइजेशन की चेंजेस होंगे, और इसके अलावा जो मेरा बाकी कंटेंट मैंने सोचा हुआ है इन फ्यूचर, जब मेरे पास ये टेक्निकलिटीज़ के इश्यूज नहीं होंगे, तो तब मैं डिफरेंट कंटेंट को डेफिनेटली मैं टैप करूँगा। लेकिन वो 100% कंटेंट मेरा खुद का बनाया होगा, उसमें किसी का अमल दखल नहीं होगा, कोई और मतलब इस तरह से इन्वॉल्व नहीं होगा कि वो कंटेंट मैंने कहीं से चुराया हो या कुछ भी। इस तरह का जो है कंटेंट, इस पे मैं फोकस करूँगा। और मुझे लगता है कि जो आजकल लोगों को समझ नहीं आ रही है, कंटेंट की किल्लत है, कि कंटेंट नहीं मिल रहा, तो मुझे लगता है कि कंटेंट की किल्लत नहीं है, सिर्फ आपने जो चैनल का अपना नीश डिस्क्राइब किया था एक टाइम पे जाके, आपको वो लगता है कि वो चैनल का नीश भी आपका जो है ना वो बहुत कम पड़ गया है। तो इसलिए अपना कंटेंट बहुत वाइजली डिसाइड करें। आपका कंटेंट इस तरह का होना चाहिए। बाकी यूट्यूब पे कोई भी वीडियो आ रही है, किसी ना किसी दिन ये हिट होनी ही होनी है। आपकी कोई एक वीडियो हिट हो जाएगी, आपका कंटेंट हिट हो जाएगा, इसने पीक पे जाना है। और एक चीज़ याद रखिएगा, जो मैं पहले भी अपनी वीडियो में बता चुका हूँ, कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस, और नॉट जस्ट फॉर यूट्यूब, फॉर एवरी सिंगल फील्ड। तो कंसिस्टेंसी अगर है आपके पास, तो आपके पास क्या कहते हैं सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप अपने काम को लेके कंसिस्टेंट नहीं हैं, या आपको अभी क्या कहते हैं इस तरह के आ जाते हैं कि नहीं शायद ये चलेगा नहीं चलेगा, तो इस तरह की अगर चीज़ें आती हैं तो डेफिनेटली, क्योंकि आप पहले ही अपने दिल में हार मान के बैठ गए हैं, तो फिर आपको छोटी सी कोई चीज़ डिमोटिवेट करेगी, और आप 1-2 दिन वीडियोस बनाने के बाद शायद तीसरे दिन वीडियो बनाना भी नहीं चाहेंगे। तो खैर, ये थी आज की हमारी वीडियो। होपफुली आपको ये व्लॉग हमारा अच्छा लगा होगा। प्लीज़ हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमारा टारगेट है 100,000 सब्सक्राइबर्स, और उसमें आपकी हेल्प की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि हमारी सारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। उसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है या नहीं लगी, तो अगर लाइक कर सकते हैं तो प्लीज़, कुछ नहीं जाएगा, आपको सिर्फ लाइक करना है।
कमेंट करना है, और अगर आप चाहें तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, वो भी बहुत अच्छा होगा। नहीं तो लाइक और कमेंट तो फॉर श्योर कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग क्लैपिस्तान। आपसे मुलाकात होगी अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।